एक जंगल में झील के किनारे जामुन का एक पेड़ था। मौसम आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वो पेड़ एक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते थे तो वो खूब मजे लेकर उन्हें खाया करता था। मतलब कि उसका जीवन बड़ा सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर वो बंदर रहा करता था। अब बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था, जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वो बंदर से कहा, मैं बहुत भूखा था दोस्त, तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो बंदर ने कहा, जब दोस्त कहे हो तो फिर धन्यवाद की क्या बात है, तुम यहाँ रोज आ जाया करो, ये पेड़ तो जामुनों से भरा हुआ है, हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे। और उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी दोस्ती बन गई। मगरमच्छ रोज झील किनारे आता था और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता था। बंदर दोस्त के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, दोस्त, परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन तुमसे दोस्ती करने के बाद से मेरे जीवन का अकेलापन चला गया है। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने दोस्त के रूप में तुम्हें मेरे जीवन में भेजा है। तब मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, झील के पार हम दोनों साथ में रहते हैं। तब वो बंदर बोला, अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं उनके लिए भी जामुन भेजता। और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लेकर आए हो? तब मगरमच्छ बोला, ये जामुन मुझे मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं जो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता है। तब मगरमच्छ की पत्नी बोली, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती, कैसी बात कर रहे हो तुम? बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी दोस्त होते हैं? वो तो हमारा भोजन है। जामुन के बजाय अगर तुम उस बंदर को मारकर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद ले पाते। तब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी बात की, बंदर मेरा दोस्त है, वो मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है, मैं कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को छिड़क दिया और वो मन मरोस कर रह गई। और इधर बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती पहले जैसे ही बरकरार रही। वो दोनों रोज मिलते रहे और बातें करते हुए जामुन खाते रहे। और बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। अब मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती थी तो सोचती थी कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वो अपने पति से कुछ न कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसके मन में बंदर का कलेजा खाने की लालसा बढ़ती गई। वो अपने पति से सीधे सीधे बंदर के कलेजे की मांग नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी निढाल होकर पड़ी है। पूछने पर वो आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उससे उसकी वो हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दुखी होकर बोला, प्रिय, ऐसा मत कहो, हम वैद्य के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तब उस मगरमच्छ की पत्नी बोली, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसने मेरी बीमारी का जो इलाज बताया है वो संभव नहीं है। तब मगरमच्छ बोला, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊंगा। अब मगरमच्छ की पत्नी इसी मौके की तलाश में थी। वो बोली, वैद्य ने कहा है कि मैं बंदर का कलेजा खाकर ठीक हो सकती हूँ, तुम मुझे बंदर का कलेजा ला दो। तब मगरमच्छ बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। और वो मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातें मानने को तैयार नहीं हुआ। अब मगरमच्छ की पत्नी रूठते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा मरा मुंह देखने को तैयार रहो। अब वो मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया था, एक तरफ उसका दोस्त था तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी के प्राण बचाने का निर्णय लिया। दूसरे दिन वो सुबह सुबह बंदर का कलेजा लेने चल पड़ा। उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी।
जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा तो बंदर बोला, दोस्त आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तब वो मगरमच्छ बोला, दोस्त तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने को बेचैन है। वो रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए जामुन तो खा लेता हूँ, लेकिन कभी तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा सत्कार नहीं करता। आज उसने तुम्हें खाने पर आमंत्रित किया है। मैं सुबह सुबह वही संदेश लेकर आया हूँ। तब बंदर ने कहा कि दोस्त भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं जमीन में रहने वाला जीव हूँ और तुम लोग पानी में रहने वाले जीव हो। मैं ये झील पार नहीं कर सकता। मैं कैसे तुम्हारे घर आ पाऊंगा? तब वो मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले आऊंगा। अब वो बंदर तैयार हो गया और पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वो झील के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ से वो वापस नहीं लौट सकता। अब वो मगरमच्छ बंदर से बोला, दोस्त भगवान का स्मरण कर लो, अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही पल बाकी है। मैं तुम्हें खाने पर नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूँ। ये बातें सुनकर वो बंदर आश्चर्य होकर बोला, दोस्त मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम्हें जामुन खिलाए और उसका प्रतिफल तुम मुझे मारकर लेना दे चाहते हो? तब वो मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, दोस्त तुम्हारी भाभी के जीवन के लिए तुम्हारा कलेजा आवश्यक है। वो तुम्हारा कलेजा खाकर ही ठीक हो पाएगी। आशा है तुम मेरी बातें समझ रही हो। अब बंदर को मगरमच्छ और उसकी पत्नी की चालाकी समझ में आ गई और उससे मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन वो समय गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना का था। लेकिन बंदर चतुर था। तुरंत उसके दिमाग में अपने प्राण बचाने का एक उपाय आ गया और वो मगरमच्छ से बोला, दोस्त तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ की कोटर में संभाल कर रखते हैं। मैंने भी जामुन के पेड़ की कोटर में अपना कलेजा रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर भी जाओगे तो वो मेरा कलेजा नहीं खा पाएगी। फिर मगरमच्छ ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ, तुम मुझे अपना कलेजा दे देना, वो लेकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। ये कहकर मगरमच्छ ने फौरन अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। अब जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुंचा, वो बंदर छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। अब नीचे से मगरमच्छ बोला, दोस्त जल्दी से मुझे अपना कलेजा दे दो, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब बंदर मगरमच्छ से धिक्कारते हुए बोला, दो मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है? चल भाग जा यहाँ से, तुझ जैसे विश्वासघाती से मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी। अब वो मगरमच्छ बहुत शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि बंदर को सच्चाई बताकर मैंने गलती कर दी, और वो फिर से बंदर का विश्वास पाने के उद्देश्य से बोला कि दोस्त मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम मेरी बातों को दिल पर मत लो, चलो घर चलो, तुम्हारी भाभी हम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। और फिर से वो बंदर मगरमच्छ को धुतकारते हुए बोला कि दुष्ट, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि अब तेरी बातों में आऊंगा। तुझ जैसा विश्वासघाती किसी की दोस्ती के काबिल नहीं है, चला जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। और वो मगरमच्छ अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए और विपत्ति के समय पेशेंस और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.